वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल, क्लास फर्स्ट भाषा भारती हिंदी, लेसन नंबर 15 हम देखेंगे आज, जिसके अंदर आप देखेंगे कि बड़ी ओ, छोटी ओ की मात्रा, बड़ी ओ की मात्रा, अम की मात्रा और आहा की मात्रा के बारे में। ठीक है, और चैप्टर नंबर लेसन नंबर 15 का पार्ट फर्स्ट है, जो कि आपको पेज नंबर 113 पर मिलेगा। ठीक है, इसमें अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये ओ ओखली का, ठीक है, तो ओ की मात्रा कैसे लगाएंगे, फिर ओ औरत का तो बड़ी ओ, फिर अंगूर का तो अम की मात्रा, और आहा तो आहा की मात्रा। इसके साथ यहाँ पर एक कविता दे रखी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर दे रखा है, और ये यहाँ पर पानी है इसके अंदर, और ये यहाँ पर नाव दे रखी है, और ये यहाँ पर महिला एक इसके अंदर बैठी हुई है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये गर्ल्स है। ठीक है, तो ये जो गर्ल्स है इनकी जो है ये मौसी जी है, जो कि नाव के अंदर बैठकर यहाँ आ रही है। तो ये लड़की जो है कविता के रूप में हम इस लेसन की शुरुआत करेंगे। तो आइए यहाँ से करते हैं, है ना, जिसका नाम है गोरी की मौसी की नाव। ठीक है, मतलब उसकी नाव होगी तो उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमको कविता के जैसे आपको बोलना है। ठीक है, नाव चली रे नाव चली, नाव चली रे नाव चली, है ना। इसके बाद में लगती कितनी भली भली, लगती कितनी भली भली, छपक छपक कर चलती जाए, छपक छपक कर चलती जाए, इस पर मेरी मौसी आए। इस पर मेरी मौसी आए। ठीक है, इस पर मेरी मौसी आए। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे छपक छपक कैसे लिखेंगे, तो ये छा छतरी का, पा पतंग का, और का कमल का, छपक। ठीक है, तो छपक छपक कर चलती जाए, इसको आप कविता के रूप में भी अच्छे से याद कर सकते हैं। और ये जो आपको आपकी बुक में भी इनको पूरे लेसन को जो अच्छे से आपको पहले सुनना है, फिर अच्छे से साथ साथ में बोलना है, और जब अच्छे से आप पूरा बोल लें तो फिर आपको बार बार इसमें प्रैक्टिस करना है। मैंने कहा आपको कठिन से कठिन चीज़ भी प्रैक्टिस करने के बाद बहुत इजी हो जाती है। तो जब आपकी प्रैक्टिस बन जाए फिर आपको बुक में करना है, और आपकी बुक में भी 3 से 4 बार लिखना भी है। ठीक है, तो इसी तरह आप प्रैक्टिस इसकी कंटिन्यू करें। हम आगे देखते हैं। अगले पेज पर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर है ओ ओखली का, मतलब ओ की मात्रा। ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटी ओ की मात्रा और ये बड़ी ओ की मात्रा, ये ओ की मात्रा और ये ओ। ठीक है, जैसे इसकी आवाज़ होती है ओ। ठीक है, आप निकालिए ओ, और बड़ी ओ की मात्रा ओ। ठीक है, तो इसी तरह जो है हम इस मात्रा को देखेंगे। तो आज हम इस में जो है छोटी ओ की मात्रा आज आपको इसमें सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये जो पिक्चर दे रखा है इसमें मोर है। ठीक है, अब मोर को हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये मोर लिखा हुआ है, पर ये मोर के शब्दों को अलग अलग कर दिया गया और हमें यहाँ पर मिला के लिखा हुआ है। तो आप इसमें देखेंगे कि जो पहला शब्द दे रखा है माँ मछली का, तो हम आगे ऐसा शब्द करेंगे और ये लिखा माँ मछली का। ठीक है, अब माँ प्लस ओ, ये देखिए आप माँ, इसके बाद में प्लस का निशान और ओ, मतलब ओ की मात्रा लगाने के लिए कह रहा, तो ये हमने ओ की मात्रा इस तरह लगाते हैं। और प्लस रा, फिर रा लगाने के लिए बोल रहा, तो ये रा लगाने के लिए। तो ये होगा माँ में ओ की मात्रा मो, माँ में ओ की मात्रा मो, र मोर। मोर। ठीक है, तो ये इस तरह आपको क्लियर है। अब इसमें आप एक चीज़ का ये ध्यान रखें कि जब हम मात्रा लगाते हैं तो ओ की मात्रा जो है, छोटी ओ की मात्रा इस तरह लगती है। ये जैसे ओ ओखली का है ना, ये ओ की मात्रा, तो ये छोटी ओ की मात्रा इस तरह से लगती है। जैसे का कमल का है, अब ओ की मात्रा आपको इसमें लगाने के लिए बोला तो आप इस तरह लगाएंगे। माँ मछली का है, ओ की मात्रा लगाने का लिए बोला छोटी ओ की, तो आप इस तरह लगाएंगे। चा चम्मच का है, इसमें आपको बोलेंगे ओ की मात्रा लगाएंगे तो इस तरह लगाएंगे। ठीक है, अब चा में छोटी ओ की मात्रा होता है चो। ठीक है, का में छोटी ओ की मात्रा होता है को, माँ में बड़ी ओ की मात्रा होता है मो। जैसे मान लीजिए हमें एग्जाम्पल मोबाइल लिखना है, तो मो आ रहा मोबाइल में, है ना, सुना होगा आपने मोबाइल, तो आपको पता ही है सबको। है तो मो
के अंदर देखिए मो में क्या आएगा, सबसे पहले माँ मछली का। अब मो लिखने के लिए माँ में ओ की मात्रा हम लगाएंगे, मो। फिर बा बकरी का, बा में आ की मात्रा बा, और ई इमली का, और ला लट्टू का। ये हो गया मोबाइल। तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको कोई बोले कि मोबाइल लिखिए, तो कई बार हम किसी के कार्ड, विजिटिंग कार्ड देखते हैं, ऐसा मोबाइल लिखा रहता है और नंबर लिखे हुए रहते हैं, उनके जो भी नंबर रहते हैं इस तरह से, तो हम समझ जाते हैं कि ये इनका मोबाइल नंबर है। ठीक है। तो और यहाँ पर आप अच्छे से आपकी इसमें प्रैक्टिस कराते हैं। आइए पढ़िए ओ की मात्रा। ओ की मात्रा में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके अंदर जो ये रेड जो दे रखे हैं ये ओ की मात्रा है। ठीक है, जो भी रेड रेड दे रखा है वो ओ की मात्रा है। तो ये सिंपल शब्द है था, तराजू का। और यहाँ पर एक मात्रा दे रखी है ओ की, जो रेड में देख रहे हैं आप ऊपर, इस तरह से ओ की मात्रा लगाएंगे तो ता में ओ की मात्रा होगा तो, और ता में आ की मात्रा होगा ता, तो ये हो जाएगा तोता। ठीक है। तो ये जो रेड रेड जितने भी यहाँ पर लगे हुए हैं इनका आप ध्यान रखें, ये सब जो है ओ की मात्रा इनमें लगी हुई है ना। तो हम शुरू करते हैं, अच्छे से सुनिए और फिर आप मेरे साथ बोलिए। ठीक है। और कंटिन्यू जब तक आपको ऐसा नहीं कि एक बार आपने वीडियो देख लिया, इसको 2 बार 3 बार भी प्ले कर सकते हैं, रिपीट भी, जब तक आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाए। आप देखेंगे 2-4 बार अगर आपने करा तो डेफिनेट आप बुक के अंदर ऑटोमेटिक खुद ही देखेंगे कि कितना अच्छे से आप पढ़ पा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। ता में छोटे ओ की मात्रा तो, ता में छोटे ओ की मात्रा तो, ता में आ की मात्रा ता, ता में आ की मात्रा ता, तोता। तोता। माँ में छोटे ओ की मात्रा मो, माँ में छोटा ओ की मात्रा मो, र, मोर। मोर। देखिए ओ ध्यान रखें, ऊ ध्यान नहीं रखें, ओ ओखली का, ओ ओखली का होता है ओ, तो छोटा ओ है ना, छोटा ओ बोलेंगे, ओ ओखली का तो ओ। ठीक है। अब आगे चलते हैं। माँ में छोटा ओ की मात्रा मो, माँ में छोटा ओ की मात्रा मो, र, मोर। मोर। अच्छा चलिए 2 शब्द में आपको और छोटे, इसको और भी कट शब्द में करवा देता हूँ ताकि और आपको इजी रहे। ठीक है। हा में छोटा ओ की मात्रा हो, इतना ही बोलना आपको, हा में छोटा ओ की मात्रा हा में छोटा ओ की मात्रा हो, हो, ला में बड़ी की मात्रा ला में बड़ी की मात्रा ली, ली, होली, होली। है ना। अब आपको बोलना है माँ माँ में छोटा ओ की मात्रा छोटा ओ की मात्रा देखिए माँ। ठीक है। अब इसके अंदर ये माँ मछली का है, बोलिए माँ माँ में छोटा ओ की मात्रा माँ छोटा ओ की मात्रा मो, मो, ता में बड़ी की मात्रा ती, ती, मोती। मोती। अब ये देखिए सा है ना, तो आप मेरे साथ बोलिए स स में छोटा ओ की मात्रा में छोटा ओ की मात्रा सो, सो, ना में आ की मात्रा ना, ना में आ की मात्रा ना, सोना। सोना। अब देखिए है ना, अब आपको कट कट करके मैंने बता दिया ताकि आपको एकदम लंबा भी नहीं बोलना पड़े। अब हम एक साथ बोलेंगे। सा में छोटा ओ की मात्रा सो, सा में छोटा ओ की मात्रा सो, ना में आ की मात्रा ना, ना में आ की मात्रा ना, सोना। सोना। क, अब ये 3 शब्द है। ठीक है। टा में छोटा ओ की मात्रा टो, टा में छोटा ओ की मात्रा टो, रा में बड़ी ई की मात्रा री, रा में बड़ी की मात्रा री, कटोरी। कटोरी। अब आपको मेरे को अच्छे से सुनना भी है और यहाँ स्क्रीन पर देखना भी है ताकि आपको पता लगे कि ओ की मात्रा कहाँ लग रही है, रा में बड़ी की मात्रा कैसी लगी हुई है ना। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सुनते जाएं और बोलते जाएं। ये जो रेड यहाँ पर जो है पेन में जैसे यहाँ चलाता हूँ वहाँ पर आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है। टा में छोटा ओ की मात्रा टो, टा में छोटा ओ की मात्रा टो, क, रा में बड़ी की मात्रा री, रा में बड़ी की मात्रा री, टोकरी। टोकरी। भा में छोटा ओ की मात्रा भो, भा में छोटा ओ की मात्रा भो, ज, ज, न, भोजन। भोजन। क, ठा में ओ की मात्रा ठो, ठा में ओ की मात्रा ठो, र, र,
कठोर। कठोर। सा में छोटा ओ की मात्रा सो। सा में छोटा ऊ की मात्रा सो। ऊ की नहीं, ओ की। सा में छोटा ओ की मात्रा सो। सा में छोटा ओ की मात्रा सो। म। वा में आ की मात्रा वा। वा में आ की मात्रा वा। र। र। सोमवार। सोमवार। दा में छोटा ओ की मात्रा दो। दा में छोटा ओ की मात्रा दो। प। प। ह। ह। र। र। दोपहर। दोपहर। है ना, दोपहर है। दा में ओ की मात्रा दोपहर, है ना, क्योंकि दोपहर और दोपहर में अंतर होता है। ख। ख। र। र। गा में छोटा ओ की मात्रा गो। गा में छोटा ओ की मात्रा गो। श। स। खरगोश। खरगोश। अब हम आगे चलते हैं। आपके 3 शब्द भी हो गए, 4 शब्द भी हो गए। अब हम और आगे शब्दों की ओर चलते हैं। भा में ओ की मात्रा भो। भा में ओ की मात्रा भो। र। र। भोर। भोर। हा में छोटे ओ की मात्रा हो। हा में छोटे ओ की मात्रा हो। गई। गई। भोर हो गई। भोर हो गई। अब ये भोर क्या है? भोर मतलब सुबह को भोर कहा जाता है ना। तो आप ये ध्यान रखें, भोर हो गई हिंदी में सुबह को भोर कहा जाता है ना। तो ये किताब के अंदर जो भोर लिखा हुआ है, ये सुबह हो गई, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसको हम एक साथ पढ़ते हैं, क्योंकि आप मात्रा अच्छे से ऊपर समझ चुके हैं, है ना। गोपाल। गोपाल। उठ। उठ। मोहन। मोहन। ढोल। ढोल। बजाता बजाता है। है। और हम आगे देखते हैं। सोहन। सोहन। खाना खाना खाता खाता है। है। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी छोटे ओ की मात्रा कंप्लीट हो गई है। तो आशा करता हूँ कि आप इसको कंटिन्यू रीडिंग करेंगे, बार बार वीडियो को रिप्ले करके इस मात्रा को पढ़ेंगे। और पढ़ने के साथ ही जब अच्छी आपकी प्रैक्टिस होती है, तो फिर आप आपके बुक में भी इसको 1-2 बार रीड करेंगे। इसमें आप अपने बड़े भाई बहनों की और अपने पेरेंट्स की भी बिल्कुल आप मदद लीजिएगा। और ये हमारा यहाँ पर, और इसको आप नोटबुक में आपको 2 से 3 बार इस लेसन को लिखना भी है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि अभी स्कूल बंद है और तो सभी बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का प्रकाश फैलें। तो आशा करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे और इस ज्ञान के प्रकाश को फैलाने में निश्चित ही आपका योगदान देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन।